बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एंजाइम के ऊपर डिस्कस करेंगे। पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेंगे। तो हो सकता है कि 5 से 10 मिनट लगे, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है। बेसिकली एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन के बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो लिविंग सेल में क्या करते हैं, काम करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो इसलिए एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम वर्ड को सबसे पहले कुहने नामक साइंटिस्ट ने यूज किया था, वो भी ईस्ट का फर्मेंटेशन के थ्रू। ठीक है। अब एंजाइम जो होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उसी को एंजाइम बोलेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम के जैसा एक्ट करें। कुछ ही जो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम के जैसे एक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए एक लाइन लिखते हैं कि ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो तो प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन के कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम के जैसे एक्ट नहीं कर पाते, तो उनको हम लोग एज ए प्रोटीन ही कंसीडर करके चलेंगे, एंजाइम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। उसके बाद ये जो होते हैं ये लिविंग सेल में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जैसे हम लोग के बॉडी में एंजाइम जो होते हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हम लोग के बॉडी में वर्क करते हैं, तो इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो इस बात को जरा पॉइंट नोट करिएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर सुक्रोज है, वाटर है, यहाँ पर एक एंजाइम यूज करेंगे इन्वर्टेज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज या फ्रक्टोज लेंगे, जाइमेज एंजाइम का यूज करेंगे तो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च लेंगे, अगर डायस्टेज एंजाइम ले लेंगे तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर माल्टोज लेंगे, माल्टेज एंजाइम लेंगे तो ये केवल 2 मोल ग्लूकोज बनाएगा। अगर यूरिया लेंगे और यूरियस एंजाइम लेंगे तो ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर प्रोटीन लेंगे, यहाँ पर पेप्सिन ले लेंगे, तो प्रोटीन तो बेसिकली हम लोग के बॉडी में ही पाया जाता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, ये प्रोटीन को पेप्टोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। फैट होता है, फैट क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरो के ऊपर जो लिखा है वो बेसिकली एंजाइम है। अब जैसे स्टार्च है, एमाइलेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ इनके सोर्स है, जैसे इन्वर्टेज और जाइमेज जो होते हैं ये ईस्ट से मिलेंगे। यूरियस एंजाइम जो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा था, ये आपका मिलेगा ग्लाइसिन मैक्स, मतलब सोयाबीन में मिलेगा। डायस्टेज जो होता है ये माल्ट में मिलेगा, मतलब जो जौ होता है जब उसमें से थोड़ा थोड़ा वो बोल सकते हैं कि मतलब प्लांट छोटा छोटा वो अंकुरित होने लगता है, तो उसमें मिलेगा। टाइलिन एंजाइम जो होता है हम लोग को सलाइवा यानी लार में मिलता है, जो कि क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से एंजाइम को, ये एंजाइम जो होता है अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के ऊपर। तो एंजाइम के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं? जो एंजाइम होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सर टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब बता दो। मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब एंजाइम का एक्टिविटी क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब एंजाइम का एक्टिविटी क्या होगा, दोनों डिफरेंट होगा। इसको आगे समझेंगे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। बेसिकली एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर सर बता दो। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब पहले समझो, जिस टेम्परेचर पर एंजाइम हमारा अच्छे से वर्क करता है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 25 मिनिमम, मैक्सिमम 37, इतने तक के रेंज में एंजाइम काम करेगा। अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तब भी समस्या है, इनसे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तब भी एंजाइम के लिए ज्यादा समस्या होगा। तो इसलिए लाइन लिखा गया है, एंजाइम जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका वर्क वेरी करेगा। अगर हायर टेम्परेचर है तो जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगा या खत्म हो जाएगा, जिसे डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं। जैसे हम लोग कल पढ़े थे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम है। एट लोअर टेम्परेचर एंजाइम आर डीएक्टिवेट। अगर टेम्परेचर कम भी हो जाएगा तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इस लाइन का मतलब यही है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन वेरी करेगा। लास्ट, ऑप्टिमम जो पीएच होता है एंजाइम का वो 5 से 7 होता है। अब सर ये ऑप्टिमम पीएच का मतलब जिस पीएच पे एंजाइम अच्छे से वर्क करता है उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो वो कितना होता है, 5 से 7। अब एंजाइम के मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। एक मैकेनिज्म है एंजाइम के लिए, लॉक एंड की मॉडल। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एमिल फिशर। बेसिकली एंजाइम यहाँ पर जो यूज किए जाएंगे वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के फॉर्म में होंगे।
क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो कोलाइडल स्टेट में होते हैं, और आप लोगों को पता है कि जो कोलाइडल स्टेट होता है वो हेट्रोजीनियस के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो हेट्रोजीनियस होंगे। सबसे पहले क्या होगा सर ये बताओ, ई हमारा एंजाइम है, एस हमारा सबस्ट्रेट है। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, जिसके साथ रिएक्शन करना है, तो पहले ईएस बनाएगा। ईएस क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। देन ये जो ईएस होता है वापस से ब्रेक करता है, एंजाइम अलग हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब ये एंजाइम है, अब मान लेते हैं कि हमको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो यहां पर एक सबस्ट्रेट का यूज करेंगे। एंजाइम इस सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, ऐसे अटैच्ड होगा। जुड़ने के बाद एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे, और ये एंजाइम अलग हो जाएगा। देन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एंजाइम हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करे। कैटलिस्ट क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट हो। तो उसी तरीके से एंजाइम भी एक कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा, तो इस तरीके से बनाएगा। और ये जो लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर साइंटिस्ट ने दिया था, उसने बोला था कि जिस प्रकार से एक स्पेसिफिक ताला में एक स्पेसिफिक ताली फिट होता है, मतलब जैसे अगर कोई हमारे पास लॉक है, ताला है, तो ये फिक्स है कि उस ताले का ये चाबी है, तो ये उसी से खुलेगा। तो उसी तरीके से हर एक रिएक्शन में अलग अलग टाइप्स के स्पेसिफिक एंजाइम यूज किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम हर जगह वर्क करेगा, ठीक है। तो हर रिएक्शन में अलग अलग एंजाइम यूज किया जाता है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर अगर हमको जो चीनी है, चीनी से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना है, तो इन्वर्टेज का केवल यूज कर सकते हैं, जाइमेस का यूज नहीं कर सकते। जाइमेस कब काम करेगा, जब हमारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज है उससे एल्कोहल बनाना होता हो। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हर एक एंजाइम का अपना वर्ग होता है, और अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए। अब बात करते हैं को एंजाइम के ऊपर। सर को एंजाइम क्या होता है, बेसिकली एंजाइम में एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसे को एंजाइम कहते हैं। तो को एंजाइम का फंक्शन बता दो सर। तो को एंजाइम जो होता है वो एंजाइम के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। किसके एक्टिविटी को, एंजाइम के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उसे क्या कहेंगे, को एंजाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली एंजाइम था। अगर हमारे बॉडी में एंजाइम का सिस्टम अगर गड़बड़ा जाएगा, तो जैसे कब्ज है, गैस है, इस टाइप्स का बीमारी हमारे बॉडी का डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंजाइम आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।